हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों मित्रों सहपाठियों, क्या हाल चाल है। मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि सब लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। तो प्यारे भाइयों, हम लोग आ गए फिर से आपके एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर चल रहा था, जो चैप्टर नंबर 4 था, जो कक्षा 12 के हम लोग पढ़ रहे थे। इसका नाम था गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, और इसमें हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज की बात कर रहे थे। और ये वीडियो लेक्चर यूपी बोर्ड 2000 एग्जाम 25 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो इसलिए सभी साथी मेरे क्लास में जरूर जुड़ेंगे और अपना सहयोग, अपना साथ हमेशा मेरे साथ बनाए रखेंगे। तो मेरे भाइयों, हमने इसके पिछले क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग 15 शुरुआत करेंगे। 15, 16, 17, 18, 19, 20, लगभग 20 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे आज के इस सेशन में। तो क्वेश्चन हमारा 15 शुरू में कहता क्या है, एक बार हम लोग इसको देखते हैं। ये कह रहा है क्या कि एक अल्फा कण है ना, एक अल्फा कण। और एक बात सुनिए ध्यान से, जब भी अल्फा कण का नाम याद आ जाए तो जान लीजिएगा कि अल्फा कण पर आवेश की मात्रा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पर क्या कि अल्फा कण पर आवेश की मात्रा लिखेंगे यहां पर कि अल्फा कण पर आवेश की मात्रा, और आवेश की मात्रा मेरे भाई हो जाएगी कितनी, आवेश की मात्रा Q बराबर में 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। ये हम लोग जानते हैं, अल्फा कण पर जो आवेश की मात्रा होती है Q, वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप लोग जानते हैं कि 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम होता है। तो ये हमारे पास आएगा Q बराबर में 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19 गुणा करेंगे तो आएगा Q बराबर जाएगा 3.2 गुणे 10⁻19 कूलम। ये हमको मिल जाएगा Q का मान, ठीक ना। अब शुरुआत हम लोग क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि एक अल्फा कण एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लंबवत बोल दिया है, इसका मतलब यहां पर थीटा का मान 90 अंश है। तो थीटा का मान हो जाएगा हमारे पास 90 अंश। फिर कह रहा है कि 6.0 गुणे 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। यहां पर जो ये दिया हमारे पास, ये चाल है v है। तो v का मान हमारे पास जाएगा 6.0 गुणे 10⁵5, सॉरी 10 आपका 5 है, 5 मीटर प्रति सेकंड। ये मैंने लिख दिया। चलता है, क्षेत्र का फ्लक्स घनत्व 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। मतलब ये जो दिया है मान आपका, ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र B लिखेंगे यहां पर क्या, B बराबर में दिया है 0.2 वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर हो गया। फिर कह रहा है कि कण पर लगने वाला बल पूछ रहा है, तथा उत्पन्न त्वरण, दो चीज पूछ रहा है। एक तो आपको बल पूछ रहा है F, इसका मान पूछ रहा है, और एक जो है आपसे A का मान पूछ रहा है, A बराबर क्वेश्चन मार्क। ये दो चीज आपसे पूछ रहा है ना। तो ये तो हमको मिल गया। अब मेरे भाई हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि हमें पहले F का मान निकालना है। F का मान निकालेंगे तब जाके हमें A का मान मिलेगा। A आपका त्वरण है, तो पहले हम F का मान निकालते हैं। अब कौन सा फार्मूला प्रयोग किया जाए ताकि F का मान हम आसानी से निकाल सके, ठीक है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, हम निकालते सूत्र लिखते हैं यहां पर क्या कि सूत्र हम लोग ये जानते हैं कि F बराबर होता है QVB साइन थीटा। ये हम लोग जानते हैं। इसी में पहले मान रखा जाए। F बराबर में आएगा Q का मान ये वाला, तो हो जाएगा 3.2 गुणे 10⁻19 गुणे V का मान ये वाला आएगा 6.0 गुणे 10⁻5, फिर गुणे B का मान 0.2 दिया है, तो हो जाएगा 0.2 गुणे साइन थीटा दिया है, जिसमें थीटा का मान 90 रखेंगे तो आएगा हमारे पास साइन 90 अंश। ठीक बेटा, देख लो आगे देखो। फिर आएगा F बराबर गुणा करना हमको है, तो पहले हम लोग 10 की पावर को अरेंज कर लेते हैं। ये आएगा आपके पास 3.2 गुणे हाई हो जाएगा 0, मतलब 6 कर लिया जाए, 6 गुणे 0.2 गुणे साइन 90 अंश का मान तो 1 होता है। इसको अरेंज करेंगे तो 10⁻19 में से 10⁻5 जाएगा, तो बचेगा 10⁻14 और इसका मान हो जाएगा 1। फिर हल करेंगे तो आएगा F बराबर जाएगा आपके पास 3.2 गुणे हाई गुणा करेंगे तो आएगा 6 दूना के 12, मतलब आएगा 1.2 गुणे 10⁻14 हो जाएगा -14। 12 गुणा करना इसमें है तो आएगा F बराबर में देखिए ध्यान से जरा
बाद गुना के 24 के 4 हासिल आया 2। उसके बाद 12×36, 36 हो जाएगा आपका 38। 0.2 अंक के बाद है तो आएगा 2.84 गुणे 10 के घाते माइनस में 14 न्यूटन। ये हमको F का मान मिल गया। ठीक मेरे भाई, तो अब हम निकालने F का मान तो मिल गया, अब हम निकालेंगे A का मान, त्वरण का मान निकालेंगे। तो त्वरण का मान निकालने के लिए मैं इसको यहाँ A का मान हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। त्वरण का मान देखिए ध्यान जरा। अब त्वरण का मान निकालने के लिए हम लोग थोड़ा सा इस फार्मूले का यूज करेंगे, न्यूटन के नियम से। जो न्यूटन का आपका द्वितीय नियम होता है उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। क्या होता है द्वितीय नियम कि F बराबर हम लोग ये जानते हैं होता है m इंटू ए, जहां पर F तो आपका बल है, A आपका त्वरण है, लेकिन m द्रव्यमान है और द्रव्यमान यहां पर निकालेंगे किसका, अल्फा कण का। तो एक बात थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मैं यहां पे थोड़ा लिख दे रहा हूं कि अल्फा कण जो होता है, इस अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान, और अल्फा कण का द्रव्यमान भाई होता है आपके पास 6.65 गुणे 10 के घाते माइनस में 27 किलोग्राम होता है। ये अल्फा कण का मान होता है। तो अल्फा कण का द्रव्यमान हमको मिल गया है। अब इस मान को हम लोग इसमें रखेंगे, ए का मान निकालेंगे तो m जाएगा बटे में। इतना काम कर लेते हैं हम लोग है। तो हम लोग यहां से पहले जो है a का मान निकालते हैं। a बराबर जाएगा f बटे में m, ये मिल गया। फिर आपके पास ये आएगा कितना, देखिए ध्यान से, ये आएगा a बराबर f का मान ये वाला, तो हो जाएगा 2.884 गुणे 10 के घाते माइनस जाएगा 14। फिर बटे में आपके पास m दिया है, m का मान ये रखेंगे, ये हो जाएगा 6.65 गुणे 10 के घाते माइनस में 27। सॉल्व करना है तो आएगा आपके पास 2.84 बटे में हो जाएगा 6.65 गुणे, इसको अरेंज करेंगे तो 10 के घाते माइनस 14 गुणे 10 के घाते हो जाएगा 27। इतना होगा आपका। फिर सॉल्व करते हैं भाई, सॉल्व करेंगे तो a बराबर, ये देखिए भाग करेंगे जब इसमें, तो भाग करने के बाद आपके पास आएगा 0.576 ऐसे कुछ समथिंग आएगा, या इसको 7 ही कर लेते हैं, 0.577 गुणे 10 की पावर। इसको सॉल्व करेंगे तो 27 मिल जाएगा 14, ये बचेगा आपके पास 13, ठीक ना। फिर इसको सॉल्व करते हैं, दशमलव को एक अंक हम आगे लेके आएंगे, एक अंक आगे ले जाएंगे तो आएगा 5.77 गुणे 10 के घाते। जैसे ही दशमलव को हम एक अंक आगे लेकर आएंगे तो इसमें से एक पावर घटेगी, क्योंकि दशमलव एक पावर बढ़ेगा माइनस में, तो एक पावर घटेगी तो आपके पास बच जाएगा 12, और ये आपका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं त्वरण। तो एक तो आपने बल यहां पर निकाल लिया और त्वरण आपने यहां पर निकाल लिया। बहुत सिंपल सवाल था ये, अच्छा सवाल था लेकिन। तो आई होप मुझे ये साथी समझ में आया होगा आप लोगों को। अब मैं इसको मिटाने के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता क्या है, ठीक ना। मैं इसको मिटाता हूं। तो प्यारे भाइयों, हमने जो है क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर लिया। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि मैं लिखा हूं, और ये क्वेश्चन आप पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी लाजवाब है, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान के साथ और बड़े समझदारी के साथ हम लोग देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहता क्या है। आइए एक बार समझते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक y अक्ष की दिशा में 2.0 गुणे 10 के घाते 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है जो y अक्ष की दिशा में इस चाल से गति कर रहा है। थोड़ा सा मैं समझाऊं कि आप ये जानते हैं कि हमारा जो होता है ये x अक्ष होता है, इसके ऊपर हमारा y अक्ष हो जाएगा और इधर हमारा हो जाएगा z अक्ष हो जाएगा, है ना। तो कोई इलेक्ट्रॉन है जो y अक्ष की दिशा में गति कर रहा है, मतलब ये आपका y अक्ष है, तो इसी दिशा में कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का जो वेग दिया है, इलेक्ट्रॉन का वेग ये आपके पास दिया है 2.0 गुणे 10 के घाते 6, इतना दिया है, मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। अब एक बात थोड़ा याद दिलाऊंगा आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रॉन है ये y अक्ष की दिशा में गति कर रहा है, और y अक्ष पर एकांक सदिश ये होता है आपका j कैप। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास जो ये v दिया है, v ये आपका दिया है 2.0 गुणे 10 के घाते 6,
इसके साथ मैं लगा देता हूं जे कैप, तो इससे पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है y अक्ष की दिशा में गति कर रहा है जे कैप लगा देने से। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि वेक्टर बी बराबर हमारे पास दिया है 2.0 गुणे 10⁻6 जे कैप, है ना। और ये भी जानते हैं कि इस पे आपका आई कैप होता है और इस पे आपका के कैप होता है। एक्स अक्ष पे आई कैप, वाई अक्ष पे जे कैप, जेड अक्ष पे के कैप होता है। तो इलेक्ट्रॉन वाई अक्ष की दिशा में गति कर रहा था, इसलिए मैंने वी के साथ जे कैप लगा दिया, जिससे हमें यह साबित हो जाए कि इलेक्ट्रॉन आपका इस वाई अक्ष की दिशा में गति कर रहा है ना। यही समझना था आपको। अब उसके बाद फिर कह रहा है क्या कि एक चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी बराबर लिखा है 0.3 जे कैप प्लस 0.4 के कैप टेस्ला आकाश में उपस्थित है। मतलब वेक्टर बी का मान हमारे पास दे रखा है, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं कि वेक्टर बी, और वेक्टर बी का मान हमारे पास दिया है 0.3 जे कैप प्लस में दिया है 0.4 के कैप दिया है, और ये आपका टेस्ला दिया है, टेस्ला। चलिए भाई, इतना तो हमारे पास हो गया। फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर क्वेश्चन मार्क, और साथ ही साथ इसकी दिशा भी हमें निकालनी है कि बल हमारा जो है वो किस दिशा में लग रहा है, ये हमें पता करना है। दो चीज, एक तो F निकालना है चुंबकीय बल F, और इस चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात कीजिए कि किस दिशा में बल कार्य कर रहा है। तो दो बातें हमें बहुत ही ध्यान देनी है। अब इन सवालों को लगाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बता दूं ताकि सवाल लगाना और आसान हो जाए हमारे लिए। क्या है वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हम लोग आई का या आई कैप का क्रॉस निकालते हैं आई कैप के साथ, या फिर निकालते जे कैप का क्रॉस निकालते हैं जे कैप के साथ, या के कैप का क्रॉस निकालते हैं के कैप के साथ, उसका मान सीधे 0 आता है। एक तो आपको ये बात याद रखनी है, ये वाला केस याद रखना है। दूसरा केस मेरे भाई याद रखना क्या है, लिख दे रहा हूं यहां पर कि अगर हम लोग आई कैप का क्रॉस निकालते हैं जे कैप के साथ तो आपका के कैप आता है। उसके बाद अगर हम लोग जे कैप का क्रॉस निकालते हैं के कैप के साथ तो आपका आई कैप आता है, और एक निकालते हैं के कैप का क्रॉस निकालते हैं आई कैप के साथ तो आपका जे कैप आता है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, जिसमें मैंने अलग अलग फार्मूले बता दिए, ये फार्मूला, ठीक है ना, यहां पर है और एक यहां पर है, ये एक फार्मूला, ये 2 3, इसमें 3 फार्मूले लगभग है। तो कैसे लगाया जाएगा इस चीज को, थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा। मतलब ये कि दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर गुणन या सदिश गुणन उनके अलग अलग परिमाणों तथा उनके बीच में बने कोण के ज्याके गुणनफल के बराबर होता है। सारी बातें हम लोग कह चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, हमें निकालना है एक्चुअली एफ निकालना है, तो एफ के लिए फार्मूला कौन सा यूज किया जाए ये ध्यान दीजिए। तो मैं याद दिलाऊंगा आप लोगों को कि हम सूत्र जानते हैं, फार्मूला क्या जानते हैं, फार्मूला कि एफ बराबर में होता है क्यू वी बी और होता है आगे साइन थीटा, ये हम लोग जानते हैं। चूंकि हम देख रहे हैं यहां पर क्या कि वी बी साइन थीटा, ये देख रहे हैं वी बी साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं क्या कि एफ बराबर क्यू और कोष्टक में हमारे पास आएगा वेक्टर वी क्रॉस हो जाएगा वेक्टर बी, ये बना सकते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट उनके अलग अलग परिमाणों तथा उनके बीच में बने कोण के ज्याके गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए इस पूरी चीज को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो अब इसी में मान को मैं रखना है, अब रख के हल करेंगे तो हमें एफ का मान मिल जाएगा, और इसी में हमें इस एफ की दिशा भी पता चलेगी कि एफ किधर कार्य कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से रखते हैं मान को, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो हमारे पास क्या आ सकता है, देखिए आएगा एफ बराबर क्यू है, क्यू तो आप जानते हैं कि ये आवेश है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान हमको पता है, ठीक है। रखते हैं उसको, कितना होता है वो 1.6 गुणे 10 के घाते -19। फिर बड़े कोष्टक में वेक्टर बी दिया है, वेक्टर बी का मान हमारे पास ये दिया है, कितना मेरे भाई 2.0 गुणे 10 के घाते 6 जी कैप हो जाएगा, और क्रॉस लगाते हैं कोष्टक में,
वेक्टर बी दिया, इसका मान ये लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.3 जे कैप प्लस में हो जाएगा 0.4 के कैप बड़ा कोष्टक बंद, ये पूरा बन गया। अगेन सॉल्व करेंगे तो आएगा f बराबर 1.6 गुणे 10 के घाते -19। अब देखिए ध्यान से, हमें गुणा करना है तो पहले इस चीज का गुणा मैं इसमें करूंगा, ये सिंपल है हमारा। तो 2 गुणा जब हम इसमें करेंगे 0.3 में, तो आपका आएगा 2 × 6, मतलब ये आएगा 0.6 गुणे 10 की पावर 6, और यहां पर बन जाएगा हमारे पास जे कैप क्रॉस जे कैप, ये हमको मिलेगा, इतना हमको मिल जाएगा। अब इसी का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो आएगा कितना, 4 दूना के 8, ये आएगा 0.8 गुणे 10 के घाते 6, जे का क्रॉस निकालेंगे के कैप के साथ तो आएगा जे क्रॉस हो जाएगा के कैप बड़ा कोष्टक बंद, इतना हमको मिल गया। अब अभी मैंने बताया कि जब जे कैप का जे कैप के साथ क्रॉस निकालते हैं तो 0 आता है, मतलब ये पूरा अप्रोक्सीमेट बनेगा 0, और जब ये 0 होगा तो ये पूरा बन जाएगा 0, ये मिल सकता है। तब हमारे पास आएगा f बराबर 1.6 गुणे 10 के घाते -19, और ये तो पूरा बनेगा आपका 0, तो 0 प्लस कितना आ जाएगा 0.8 गुणे 10 के घाते 6, जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे कैप क्रॉस के कैप आपका आई कैप होता है, तो यहां पर आपको मैं इसको बना दूंगा आई कैप बड़ा कोष्टक बंद। अब ये 0 कोई मतलब नहीं, इसका गुणा हमें इसमें करना है, तो गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आता है। गुणा करेंगे मेरे भाई तो आएगा f बराबर, ये हो जाएगा 1.6 गुणे, फिर हो जाएगा 0.8 गुणे 10 के घाते -19 गुणे 10 के घाते 6, और इसके साथ लगा है आई कैप। गुणा करेंगे तो आएगा f बराबर 8 × 48 के 8, हासिल आया 4, 8 × 8, 8 × 4 12, और दशमलव लगाएंगे 2 अंक के बाद तो आएगा 1.28 गुणे 10 के घाते घटा देंगे तो आएगा माइनस में कितना 13, ये हो जाएगा आपका आई कैप न्यूटन, इतना हमको मान इसका मिलेगा, ठीक ना। अब चूंकि मुझे इसकी दिशा पता करनी है, तो देख रहे हैं कि इस बल के साथ आई कैप लगा है, और जब आई कैप रहता है तो आपका एक्स अक्ष की दिशा में कार्य करता है, एक्स दिशा में होता है, तो इससे हमें पता चल गया कि बल जो आपका है वो एक्स अक्ष की दिशा में लग रहा है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर क्या कि बल एक्स अक्ष की धनात्मक लिख देते हैं, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में, एक्स की धनात्मक दिशा में कार्य कर रहा है, ऐसे कार्य कर रहा है, इतना हमें लिखना पड़ेगा, और ये आपका पूरा सिस्टमैटिक आंसर मिल जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो काफी बढ़िया सवाल था ये, मैंने इसलिए कहा कि इस सवाल को आप लोग इंपॉर्टेंट मान चलेंगे। अब जिन भी भाइयों को अगर नहीं समझ में आया होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कहां इनको दिक्कत हो रही है, ठीक ना। तो इस सवाल को मिटाकर मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कहता क्या है, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूं अब। तो प्यारे भाइयों, हमने क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 है, और क्वेश्चन नंबर 17 को मैंने लिखा नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको स्क्रीन पर इस साइड क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, है ना। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन को प्रस्तुत कर दिया हूं। मैं क्वेश्चन को बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, बल्कि एक कटिंग पेपर के आधार पर क्वेश्चन यहां पर शो कर रहे होंगे आपको। उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने के बाद सवाल उसको हल करते हैं। आप लोग यहां पर देख लीजिएगा क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। अब मैं इसी सवाल को पढ़ ले रहा हूं, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसको हम लोग कैसे हल करेंगे इस पे हमें ज्यादा बात करनी है, ठीक ना। तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ करके सवाल को लगाते हैं। देखिए पढ़िएगा आप यहां पे, मैं भी पढ़ रहा हूं। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में जिसका मान 10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र का मान 10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि गिवन हमारे पास है, गिवन है क्या दिया हमारे पास है कि चुंबकीय क्षेत्र B, इसका मान दिया 10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा है। उसके बाद फिर कह रहा है क्या कि 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षेत्र के अभिलंबवत प्रक्षेपित किया गया है। तो वेग दे रखा है आपके पास, वेग मतलब v दिया है आपके पास, और ये दिया हमारे पास है 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड, ये दे रखा है। उसके बाद फिर कह रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल की गणना कीजिए।
इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल की गणना करनी, एफ बराबर में क्वेश्चन मार्क है। और हाँ, एक अभिलंब यदि बोला है तो थीटा का मान हमें मिल जाएगा 90 अंश मिल जाएगा, ठीक ना। फिर कह रहा है क्या कि तथा इसके इलेक्ट्रॉन की भार से तुलना कीजिए। इलेक्ट्रॉन की भार से तुलना करना है मतलब हमें निकालना है डब्ल्यू का भी मान निकालना पड़ेगा। डब्ल्यू आपका बेसिकली भार होता है तो भार भी हमें निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में जो दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पर काम कर लिया है ना। अब पहले तो हमें एफ निकालना है, तो एफ निकालेंगे कैसे मेरे भाई। एफ निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, यहां पर है, अब लिखते हैं यहां पर है फार्मूला, सूत्र क्या कि सूत्र होता है एफ बराबर में होता है क्यू वी बी और होता है साइन थीटा। अभी मैंने जस्ट बताया था, सारे मान रखते हैं। क्यू एक आवेश है जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश सबको पता है, तो रखेंगे मान को आएगा एफ बराबर इसका मान हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस में 19 गुणे वी का मान ले लेंगे 3 गुणे 10 के घाते 7, फिर गुणे बी का मान 10 दिया है, और फिर गुणे साइन थीटा जो है उसका मान ले लेंगे 90 अंश। अब थोड़ा सा इसको हल करते हैं, हल करेंगे मेरे बच्चों तो आपके पास आएगा 16 हो जाएगा 48, तो F बराबर में आएगा आपके पास 4.8 गुणे ये 10 से घाते माइनस 19, 10 से घाते आपका 7, 10 से घाते 1 बचेगा यहां पर, तो 7 1 8 और उसके बाद घटाएंगे तो आपके पास आएगा इसमें 10 से घाते माइनस में 11 गुणे साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो हल करने पर ये आएगा हमारे पास क्या, F बराबर में आ जाएगा 4.8 गुणे 10 पावर माइनस में 11 न्यूटन। ये हमको मिल जाएगा मेरे भाई, F का मान तो मिल गया। अब हमें भार निकालना है, तो भार देखिए ध्यान जरा, जो भार होता है उस भार का फार्मूला होता है W बराबर होता है mg। वही भार नीचे की ओर कार्य करता है जो हम लोग mg लेते हैं। तो m तो हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिखेगा, g आपका गुरुत्वीय त्वरण है, इस त्वरण को ले लेंगे हम लोग, तो हमें W का मान मिलेगा, आएगा W बराबर इस इलेक्ट्रॉन का मान लेंगे 9.0, कुछ लोग 9.1 लेते हैं, मैं 9.0 ले रहा हूं ताकि भाग करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना। तो ये हमने ले लिया 9.0 गुणे 10 के घाते माइनस में 31 होता है, और इसका मान मैंने सीधे 10 ले लिया। फिर आ गया हमारे पास W बराबर, घटाएंगे तो आएगा 9.0 गुणे 10 के घाते माइनस में 30, ये हमको मिलेगा, और इसका भी मान न्यूटन में होता है, तो हमने W भार का भी मान निकाल लिया। चूंकि तुलना करने के लिए बोल रहा था तो तुलना करेंगे, इसका मतलब F बटे में W निकालेंगे। F का मान दिया है 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस 11, और W का मान दिया है 9 गुणे 10 की पावर माइनस में 30। अगर इसको सॉल्व करते हैं तब हमारे पास आएगा F बटे में W बराबर, ये हो जाएगा 4.8, पहले लिख लेते हैं इसको, 4.8 गुणे 10 के घाते माइनस 11 गुणे, इसको भेजेंगे ऊपर तो आएगा 10 के घाते 30 बटे में हो जाएगा 9, ये मिल जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे तो आएगा F बटे में W बराबर, ये हो जाएगा 4.8 गुणे 10 के घाते माइनस में 19 और बटा हो जाएगा 9, इतना मिलेगा। फिर आएगा F बटे में W बराबर, कितना आ सकता है हमारे पास है, ये एक्चुअली में 10 पर नीचे गुणा करेंगे तो आपका 48 बटे में 9 कर लिया जाए, और 10 ऊपर नीचे गुणा करने पर ये खत्म हो जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आएगा 10 के घाते माइनस में 20, ऐसा ले सकते हैं। 9 से भाग करेंगे तो आएगा F बटे में W बराबर, 9 से भाग करना है तो 9 से बेसिकली भाग करेंगे तो 9 5 45, 9 5 45, 3 बचेगा, 9 से भाग कर लिया जाए, 9 से भाग करना है 48 में, 9 5 45 हो जाएगा आपका 45, बचेगा आपका 3, 10 लगाएंगे तो जाएगा 0, फिर 9 3 27 हो जाएगा, 27 बचेगा 3, मतलब इस समथिंग में आ सकता है आपके पास क्या 5 पॉइंट में 3 और 10 की पावर माइनस हो जाएगा 20, इतना हमको मिलेगा, गुणे में लिख दीजिएगा, इतना हमको मिल जाएगा। बस ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो आई होप, मुझे उम्मीद हुई कि बच्चे समझ में आया होगा सवाल, क्योंकि काफी बढ़िया सवाल था और सवाल को आप लोग बोर्ड पे देखे होंगे, ठीक ना, मैंने इसको पढ़ करके लगाया है केवल।
तो अब मैं इसको मिटा करके हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, ठीक ना। तब तक मिटाता है इसको, देखिए जरा, मिटाते हैं भाई, मिटाते हैं। चिक 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 चिक। क्वेश्चन नंबर 17 तो गायब हो जाएगा। चल देख, अब हम लोग बढ़ते जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो इसको मैं फटाक दे मिटा देता हूं क्वेश्चन नंबर 17 को। अब लिखते हैं इसको यहां पर 18, ठीक है मेरे भाई। अब 17 के बाद हम लोग बढ़ जाते हैं 18 की ओर और देखते हैं 18 हमारा कहता क्या है। तो 18 तो आपके यहां पर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, है ना, क्योंकि बड़ा टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद मैंने सोचा कि व्हाइट बोर्ड पर कैसे पढ़ाया जाए, इसलिए बड़ा मेहनत किया मैंने, ताकि इस बोर्ड पर आप लोगों को लिखता हुआ या दिखता हुआ आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं इस बार पढ़ लेता हूं, आप लोग नजर गड़ाए रखिएगा कि क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। हम लोग 18 के बोर्ड पढ़ रहे हैं। 18 कह रहा है क्या कि एक इलेक्ट्रॉन को कुछ विभवांतर लगाकर, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन का आवेश लेना पड़ेगा हमको। एक इलेक्ट्रॉन को कुछ विभवांतर लगाकर त्वरित किया जाता है, त्वरित किया जाता है भाई, फिर 0.09 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय इसका वेग 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा ले लीजिए। तो हम लिखेंगे यहां पर क्या कि गिवन है हमारे पास, क्या दिया है भाई, गिवन है कि Q बराबर दिया है आपके पास 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻19 कूलाम, ये मिल जाएगा हमको। फिर ये बोल रहा है कि 0.09 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र B का भी मान दे दिया है, कितना दिया, 0.09 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। और फिर कह रहा है कि प्रवेश करते समय इसका वेग 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो V का भी मान दे दिया है हमारे पास है 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r का मान ज्ञात करना है। एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m का मान हमको पता है बेटा कि 9.0 गुणे 10⁻⁻31 किलोग्राम लेते हैं, इतना हमको पता है, ठीक है ना। r का मान निकालना है तो कैसे r का मान निकालेंगे, तो मैं याद दिलाता हूं आप लोगों को कि हमें r का मान निकाला कैसे जाएगा। फार्मूला आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पर क्या कि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, ऐसे लिखेंगे, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, और वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का फार्मूला r बराबर में होता है mv बटे में होता है qb, ये फार्मूला होता है, ठीक ना। इसी फार्मूले का प्रयोग करना है। तो ये फार्मूला थोड़ा ध्यान रखिएगा कि फार्मूला हमारा यही होता है। आइए इसको लगाते हैं, लगाएंगे मेरे भाई तो क्या क्या आ सकता है, देखिए आएगा r बराबर m दिया है, m का मान रख देते हैं, ये हो जाएगा 9.0 गुणे 10⁻31 गुणे v दिया है, v का मान ले लेंगे तो आएगा 10⁸ बटे में q दिया है, q का मान ये कितना हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुणे b दिया है, b का मान ले लेते हैं, ये दिया है 0.09, इतना हमने सबका मान रख दिया। बस फार्मूले में हल करना इसको। अब है हल करेंगे तो कितना आ सकता है भाई, r बराबर ये तो जाएगा 9.0 और इसमें से घटाएंगे 8, तो 31 में से 8 जाए कितना बच सकता है भाई, घटाएंगे कितना बचेगा, 31 में से 8 जाए कितना बच सकता है, नहीं पता, चलो मत पता रखो, पहले लिख लो, ठीक है। हाई ऊपर भेज दो इसको तो फटाक दे, तो आएगा 10⁻19 बटे में कितना आ सकता है हमारे पास, ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 गुणे 0.09, इतना मैंने कर लिया। अब उसके बाद देखिए ध्यान से हम लोग क्या कर सकते हैं आगे, फिर आएगा r बराबर, इसको मैं केवल 9 लिखता हूं, अब 9 लिखेंगे
तो आएगा 9 गुणे 10 के घाते माइनस में 31 और गुणे ये दोनों जुड़ सकते हैं आपके, तो जब जुड़ेंगे तो 10 के घाते हो जाएगा 27, 10 के घाते 27 बटे में क्या आ सकता है, बटे में आ सकता है ये कि 1.6 गुणे 0.09 लिखो। जैसे हल करना चाहते लिख कर सकते हैं, आपकी मर्जी, मुझे एकदम आसान भाषा में समझाना है आपको। फिर हो जाएगा हमारे पास r बराबर 9 गुणे 10 के घाते, अब तो भैया 31 में 27 घटा लो, है ना, 4 ही ना बचेगा, तो 10 घाते माइनस में 4 और बटे में आ गया आपके पास 1.6 गुणे 0.09। उसके बाद यहां पर 2 अंक के बाद दशमलव खत्म करना है, तो क्या किया जाए, यहां भी एक दशमलव है, तो पहले इसको खत्म करने के लिए 100 से ऊपर नीचे गुणा, इसको खत्म करने के लिए फिर 10 से ऊपर नीचे गुणा, सीधे सीधे 1000 से कर लिया जाए, 1000 से ऊपर गुणा 1000 से नीचे गुणा कर लेते हैं, तब हमारे पास आएगा r बराबर 9 गुणे 10 के घाते माइनस 4 और ये बनेगा 10 के घाते 3 बटे में कितना आएगा, ये भी खत्म हो जाएगा आपका, आएगा आपके पास 16 गुणे 9, ये बोलेगा कितना मिलेगा, 9 से 9 कट जाएगा, तब हमारे पास क्या आएगा मेरे भाई, देखो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं यहां पर, r बराबर में आ गया 10 के घाते माइनस 1 बटे में 16, कितना कर लेंगे, अगेन सॉल्व करेंगे तो आएगा r बराबर ये हो जाएगा 1/16 गुणे 10 के घाते माइनस 1, फिर आएगा r बराबर भाग करेंगे इससे तो ये आएगा 0.6 कितना 625 गुणे 10 के घाते माइनस 1, इतना कर सकते हैं आप लोग, 16 6 96, हाँ 6 बार जा सकता है, ठीक है। दशमलव के एक अंक अगले चले आओ तो r पर में आ जाएगा 6.25 गुणे 10 के घाते माइनस में 2, ये मिल जाएगा, किस में आएगा आपका आंसर, मीटर में, ये हमारा आंसर मिल जाएगा मीटर में, बस यही तो हमें हल करना था और कुछ था ही नहीं सवाल में, ठीक है ना। तो ये भी सवाल आंसर मिल गया आपको। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, और मेरे भाई इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसको मिटाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 19 कहता क्या है, ठीक है, मिटा इसको, तो मिटा ही देते हैं, मिटाते हैं इसको, मिटाते हैं, हमारे पास गंदा सा कपड़ा ही है, मिटा देते हैं इसको, है हे रामा रामा रामा, मिटाई देते इसको, मिटाई देते हैं इसको, मिटाई देते हैं, मिटाई देते हैं इसको, मिटाई देते हैं। तो कंप्लीट हो चुका क्वेश्चन नंबर 18 भी। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, ठीक है। तो 19, तब तक मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, जहां पर मैंने 18 बनाया है उसको मैं कर देता हूं क्या 19, चलो 19 कर दिया मैंने। अब 19 कर देने के बाद हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 19, पढ़िएगा इसको बढ़िया से, मैं भी पढ़ रहा हूं, चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि एक इलेक्ट्रॉन, एकदम सीधी सीधी बात कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन 10 के घाते माइनस 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10 के घाते 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, जिसकी त्रिज्या 0.060 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश दिख रहा होगा आपको, E/m दिख रहा होगा, ज्ञात कीजिए। तो फिलहाल तो इलेक्ट्रॉन है, तो फिर वही बात आ गई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालते हैं। आवेश Q बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के घाते कितना माइनस में 19, ये पता है आपको, लेकिन हम लोग इस आवेश को इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ले लेंगे, अर्थात इसी को मैं E कह रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश वही मिलेगा सेम, इसको ले सकते हैं, चाहे 1.6 लिखो या E लिखो, डायरेक्ट बात वही है। तो इतना हमको मिल गया। फिर कह रहा है कि 10 घाते माइनस 2 चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब B का मान दिया है 10 के घाते माइनस 2 वेबर प्रति मीटर दिया है, वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर होता है। फिर कह रहा है वेग भी दिया हमारे पास है, वेग V बराबर में दिया 10 घाते 7 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद कह रहा है क्या कि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या R का भी मान दे रखा है मेरे भाई, R का मान दे रखा है, कितना दिया है 0.060 दिया है सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लो।
मीटर में बदलेंगे तो आएगा R बराबर 0.060 गुणे 10 के घाते -2 मीटर आ गया। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, R बराबर हो सकता है हमारे पास क्या 6.0 कर लेते हैं, एक अंक आगे लेके आएंगे, गुणे 10 के घाते हो जाएगा -3 मीटर। ये मिल गया सीधे सीधे। अब उसके बाद पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ ये रहा है क्या कि E बटे में M, ऐसे कर लिया जाए बढ़िया बढ़िया से, E बटे में M बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछ रहा है। इसी को मेरे भाई, इसी को हम लोग कहते हैं क्या है, विशिष्ट, विशिष्ट आवेश। इसी को हम लोग कहते हैं विशिष्ट आवेश, जहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश ऊपर रहे और नीचे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रहे। इतना हमसे बोल रहा है, अब यही काम हमें करना है। चलिए तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, अभी मैंने बताया था वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या के लिए लिखते हैं, यहां पर है कि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, और वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का फार्मूला होता है R बराबर में होता है mv बटे में होता है qb, ये फार्मूला होता है। q का मान तो E रख देंगे मेरे भाई, आएगा R बराबर mv बटे में जाएगा qb, है ना। तो सॉरी q नहीं रहेगा बल्कि इसे E करना है हमको, E ले लेते हैं। अब इसके बाद m बटे में E निकालते पहले, तो R का b का इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा RB बराबर हो जाएगा हमारे पास mv बटा हो जाएगा E, v जाएगा बटे में तो आएगा RB बटे में v बराबर जाएगा m बटा v, ये मिल जाएगा। चूंकि सॉरी m बटा E है, अब हमें ये देखना है क्या कि E ऊपर चाहिए, m चाहिए नीचे, तो इसको मैं ऊपर भेजूंगा, ये आएगा नीचे, तब हमारे पास आ सकता है क्या E बटा m बराबर जाएगा v बटा RB, इतना मिलेगा। बस मान को रख देते हैं, रखेंगे तो कितना आएगा, रखते हैं भाई, ये आएगा E बटा m बराबर v का मान 10⁻7, बड़ा सिंपल एकदम है, 10⁻7 बटे में R का मान ये वाला रख देंगे, कितना 6 गुणे 10 के घाते -3, फिर b का मान 10⁻2 तो जाएगा 10 के घाते -2, इतना हमको मिल गया। ये पूरा बटे में है आपका, सॉरी ये पूरा का पूरा बटे में, इतना ले लिया। अगेन हल करेंगे तो आएगा E बटा m बराबर 10 के घाते 7, हाई सबको ऊपर भेज दो, 10 घाते -3, 10 घाते -2, 10 घाते 5 बटे में 6, इतना मिल गया। फिर हल कर देते हैं भाई, हल करेंगे तो आएगा E बटा m बराबर 10 के घाते 7 5 12 और बटे में 6, इतना हमको मिल सकता है। इसको लिख सकते हैं E बटा m बराबर, जो 10 घाते 12 है इसको लिखेंगे क्या 100 बटा 6 गुणे 10 के घाते 10 कर सकते हैं, भाग करने में आसानी हो जाएगी। या इसको आप 10 करिए, इसको आप 11 करिए, और आसान हो जाएगा। 6 से भाग करना है मेरे भाई, तो 6 से भाग करना है 10 में, कितनी बार भाग जाएगी, एक बार, तो आएगा 6 कम में 6, 4 बचा, 10 में लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 6 के 36, फिर 6 बचेगा, सॉरी 4 बचेगा, तो ये तो आपका लगभग वही आता जाएगा, अर्थात आएगा E बटा m बराबर 1.6 गुणे 10 के घाते 11। क्या E है, E का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम प्रति m है, m का मात्रक किलोग्राम होता है, तो कूलाम प्रति किलोग्राम, ये हमारा आंसर, बस और इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है इस सवाल में। ठीक मेरे भाई, तो बढ़िया से सवाल समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और बढ़िया से कॉपी पेन लेके बैठे रहिए ताकि सवाल एकदम बढ़िया से हम लोग समझ सके। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ में आ गया। अब मैं बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए मिटाता हूं इसको थोड़ा सा।